हेलो। जी आवाज आ सर, रही है आपको? आवाज़ आ रही है। हम्म, अच्छा। हाँ। अब आवाज आ रही। हाँ, अब जी अब अब क्रिस्टल क्लियर है सर। अब बताएं। यार, एक मिनट। हाँ, अब आवाज आ रही है या अभी भी प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर, अब अब सही है क्लियर सर। है। अब बहुत बेहतर है। ऐसा लग रहा है आपने कोई हॉस्पिटल में उसको चलाया क्या? क्या बोल रहे हो? ऐसा लग रहा है आपने माइक को कोई हॉस्पिटल में ठीक कर। अच्छा, खैर। चलो, आवाज क्लियर हो गई ना अब। आप इसको करते हैं। जी। ठीक है। अच्छा। बीच में एक गड़बड़ भी हुई कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। खैर, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है और ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी बच्चों, ये नजर आ रही स्क्रीन? यस सर। जी सर। अच्छा, अब इधर आओ। मैं ये कह रहा था दोबारा से कि मैं कह रहा हूं कि आपके पास फॉर्मूला क्या था? वी फॉर्मूला क्रॉस क्या बी था? इंटू एल। ई इज इक्वल्स टू एल वी मल्टीप्लाई वी क्रॉस बी ई इंड्यूस्ड डॉट क्या एल। था? वी क्रॉस बी बी इंटू एल। डॉट डॉट एल। इंटू एल नहीं, डॉट। ये डॉट प्रोडक्ट है भाई, इंटू इंटू नहीं करना। सारा काम गलत हो जाएगा। सॉरी ठीक है सर जी। सॉरी। अब मैं कह रहा हूं कि देखो, वी है राइट वर्ड। वी है राइट वर्ड और बी है इनसाइड द पेज। ऐसे ही है। तो मैं कह जी रहा हूं कि जी अपना सर। जो सीधा हाथ है, आप लोग ऐसे करें कि हथेली पूरी खोल लें। जैसे पूरा हाथ खोल लें। खोल लिया आप लोगों ने? यस सर। अब आपकी फिंगर्स और थंब स्ट्रेट होने चाहिए। ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास, अच्छा, मैं इसको समझा रहा था कि वी से बी की तरफ जाना है। ठीक है। तो थंब को अगर मैं ऊपर करूं, अपवर्ड रखूं थंब को, तो हाथ की हथेली मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ कर दूं। पहले ये करें आपका। थंब को ऊपर करें और हथेली जो है, हथेली पता है ना किसको कहते हैं? जो पाम हम्म। होती है हमारी, उसको आप करें लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो मुझे पता है आपके सीधे हाथ की फिंगर्स किस डायरेक्शन में है। और राइट जा रही है। बस यही तो मैं कह रहा था, इतनी देर सर से राइट जा रही है। कुछ बच्चे कहते हैं तरफ लेफ्ट है जा रही है, मैं स्क्रीन लेफ्ट। की तरफ। कुछ कह रहे हैं लेफ्ट जा रही है। लेफ्ट जब जा सकती हैं जब या तो आपकी हथेली आपकी तरफ हो या आपका अंगूठा नीचे हो। ठीक है ना? अगर हथेली लैपटॉप की तरफ है और अंगूठा ऊपर है तो फिंगर्स तो राइट ही जाएंगी ना। यहां तक एग्री? जी यस सर। सर। सबकी फिंगर्स राइट है? जी सर। अब अगर मैं मुक्का बनाऊं तो मेरी फिंगर्स की मूवमेंट कैसी होगी? राइट से कहां जाएंगी मुक्का बनाते हुए? लेफ्ट की तरफ आएगी। लैपटॉप की हाँ, स्क्रीन के लेफ्ट सामने की होनी तरफ चाहिए। नहीं, अंदर की तरफ जाएंगी ना। यानी टुवर्ड्स राइट से पहले तो इनसाइड द स्क्रीन जाएंगी हाँ। फिंगर्स। हम्म। सही कह रहा हूँ? यस तो सर। बस यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले से दूसरे की तरफ जाते हैं। तो वी अगर राइट है, बी अंदर है, तो वी से बी की तरफ जाते हुए थंब ऊपर ही हो तो होगा। तब नीचे कैसे हो सकता है? आई जी बात सर। समझ में? अगर जी आप थंब सर। जी नीचे कर लेते हैं, अगर आप थंब नीचे करते हैं तो मुझे बताएं, वी से बी आप जाएंगे कैसे? अगर आप थंब नीचे करते हैं तो वी की तरफ आप फिंगर्स कैसे करेंगे? देखिए, मैं करके दिखाता हूं। अगर आप थंब नीचे करते हैं, वी की तरफ फिंगर्स करते हैं, तो हथेली आपकी तरफ नहीं होगी, आपके मुंह की तरफ। जी सर। जी
अगर आप अपनी फिंगर जो है वो वी की तरफ कर लें और थंब नीचे कर लें तो आपकी हथेली आपके मुंह की तरफ हो जाएगी ना। हाँ सर। अब आप फिंगर्स को अंदर की तरफ घुमाएं तो उल्टी फिंगर्स तो घूम ही नहीं सकती, इनसाइड द मॉनिटर तो नहीं घूमेंगी ना आपकी फिंगर्स अब। सर पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, तो बस इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वी की तरफ फिंगर्स करके उसको बी की तरफ घुमाओ तो थंब ऊपर ही जाएगा, जाएगा कि नहीं। जी सर। तो वी क्रॉस बी वेक्टर जो है वो अपवर्ड आएगा, लाइक दिस, ये बना हुआ है। वी क्रॉस बी वेक्टर जो है वो अपवर्ड होगा। ठीक है यस सर। बच्चों, यहां तक क्लियर बात। हाँ सर यस क्लियर सर। है। ओके, और अब ये डायरेक्शन जो है बेसिकली ये करंट शो करता है। ये डायरेक्शन जो है वो क्या शो करता है, करंट। यानी कि करंट आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, पहले से करंट नहीं था। पहले जो ये कॉइल थी, कॉइल कॉइल नहीं थी, ये क्या था, कंडक्टर था। वो क्या था, न्यूट्रल था। जब आपने ऊपर की तरफ करंट फ्लो करवा दिया तो ऑब्वियसली ऊपर क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज पैटर्न लगे, और नीचे क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज आ गए, लाइक दिस। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था जनरेटर एक्शन, याद है ना। इसमें आप यस ये कह सर। हाँ सकते हैं कि सर। करंट उल्टा फ्लो कर रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है करंट। माइनस से प्लस करंट नहीं जा रहा, बेसिकली करंट जाने की वजह से माइनस प्लस आया है। आई बात समझ में, क्योंकि यहां पर जनरेट हो रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि पहले से माइनस था और ये प्लस था और करंट माइनस से प्लस चला गया। करंट तो माइनस से प्लस जा ही नहीं सकता, अगर पहले से प्लस हो और माइनस हो तो करंट हमेशा प्लस से माइनस ही आता है, हमेशा। लेकिन अगर कुछ भी ना हो, खाली हो कोई जगह, कोई भी जगह मौजूद ना हो, और फिर करंट फ्लो कर जाए वहां पर, तो इसका मतलब ये कि करंट की वजह से यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये चीज हमारे पास शो कर रही है पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ। ठीक है, और इस चीज को अब हम, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जो रिजल्ट आया उसको डॉट कर लेंगे एल के साथ, लेंथ के साथ। तो अब चूंकि अगर आप देखें तो इसका लेंथ भी ऊपर की तरफ है, यानी पैरेलल हो गया ना, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो गए। आप कहेंगे सर एरो ऊपर क्यों लगा रहे हैं, भाई अगर एरो मैं नीचे भी लगा लूं तब भी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। तो यानी कॉस 0 हो या कॉस 180 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये एरो ऊपर ही लगेगा, नीचे एरो लगेगा नहीं, क्यों। क्योंकि मैंने बताया था लेंथ की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन, करंट ही लेंथ की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। ठीक है, तो इनका दोनों का अगर ये पैरेलल हो गए तो इसका ना डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ गया, पहला था वी बी साइन 90, इसको हमने डॉट किया था एल के साथ, तो इसका एक रिजल्ट आ गया। साइन 90 तो वन होता है, वीबी आ गया। उसको डॉट किया आपने किसके साथ, एल के साथ। फिर जब आपने उसको सॉल्व किया तो ये आ गया वी बी एल कॉस, इनके बीच का एंगल भी क्या है, 0, तो वो भी 1 हो गया। तो रिजल्ट इज वी बी एल। ये एक आइडियल अब हमारे पास कंडीशन है जिसमें सारी चीजें हमारे लिए बड़ी अच्छी हो गई, तो वी बी एल मेरे पास अपेयर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। यस जी सर। दिस सर इज क्लियर है। दिस इज द बेसिस फॉर जनरेटर एक्शन। अब मैं जरा इसको रब करता हूं, और यहां पर मैं ये लगाता हूं, ये रहा फॉर्मूला वी क्रॉस बी डॉट एल। दिख रहा है आप लोगों को, वी क्रॉस हाँ बी सर दिख रहा यस सर। डॉट एल। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वायर, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर, और लेंथ एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इससे हमारे पास ईएमएफ आ गई। जी, यहां तक कोई सवाल। है। नहीं सर। नो सर। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से। जी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फॉलोइंग फिगर शोज अ कंडक्टर मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। वेलोसिटी दी हुई है राइट साइड पर 5 मीटर पर सेकंड, इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। In the presence of a magnetic field, the flux density is 0.5 Tesla into the page. वही है बिल्कुल एग्जांपल, 0.5 टेस्ला है, and the wire is 1 meter in length, oriented as shown. What are magnitude and polarity? जी, क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी। तो फॉर्मूला तो वही है आपके पास, E किसके बराबर होता है, V
क्रॉस बी डॉट एल। तो पहले तो हम करेंगे वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी कैसे होगा? वी बी साइन। तो वी और बी इनसाइड द पेज और राइटवर्ड 90 डिग्री है। जी सर। डॉट एल। तो वेलोसिटी कितनी है? 5 5। और 0.5, ये 2.5 हो गया। यस सर, आंसर एंड में 2.5 आ जाएगा। डॉट एल। इसको अब हम जब 2.5 इंटू एल कितना है 1, और इस जी पे सर। कॉस लगाएंगे तो लेंथ हमारे पास वी क्रॉस बी जब आपने किया तो इसका भी वही क्योंकि सवाल वैसे ही ना बिल्कुल, तो ये अपवर्ड ही बना। ठीक है ना? और लेंथ भी अपवर्ड है, तो एंगल क्या हुआ 0। तो आंसर सही कह रहे हैं, 2.5 आंसर आ जाएगा, 2.5 वोल्ट्स। जी सर। ओके, तो ये तो एक सिंपल सा हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये ट्राई करें। देखिए इसमें ओरिएंटेशन जरा डिफरेंट हो गई है। जी, क्या कह रहे हैं? फॉलोइंग फिगर शोज क्या कह 10 मीटर पर सेकंड। यस सर, 10 मीटर्स पर सर। Following figure shows a conductor moving velocity of 10 meter per second to the right in a magnetic field. The flux density is 0.5 Tesla. भी दिया हुआ है 0.5 टेस्ला। आउट ऑफ द पेज, डॉट आउट ऑफ द पेज होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड वायर इज 1 मीटर लेंथ, आपको 1 मीटर की दी हुई है। बाकी ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, और वो साथ में वो भी निकालनी है इसकी पोलैरिटी, बी क्रॉस बी डॉट एल। जी बच्चों, कुछ सॉल्व किया आप लोगों ने? सर माइनस सर वी पॉइंट टू वोल्ट्स वाला सर वी मिल आ रहा है। क्रॉस बी में तो एंगल 90 है, सही है। तो फिर वो तो साइन का उसका तो 1 ही होगा। मगर जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम एंगल 30 लेंगे कॉस में। तो फिर तो पहले करके आंसर। देख लेते हैं। सबसे पहले आप बी क्रॉस बी करें। तो वी क्रॉस बी जब मैं करूंगा तो पहले तो मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो क्या आएगा? 10 × 0.5 इंटू साइन। एंगल क्या होगा? देखो वी कैसे है? राइटवर्ड, और बी कैसे है? आउटवर्ड। राइटवर्ड और आउटवर्ड इनके बीच में एंगल क्या होता है? 90 है ना। 90। 90। तो ये 5 आ गया। जी सर। जी उसके सर। बाद डॉट एल करना है, लेकिन पहले हमें ये देखनी है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी। तो देखो भाई, वी की तरफ फिंगर करके इसको अब हमें बाहर लेकर आना है। तो वी की तरफ राइट फिंगर करके अंदर लेके जाना है तो थंब ऊपर होता है, और अगर बाहर लेकर आना है तो थंब नीचे नहीं होगा। जी सर। देखो ना, अगर मैं थंब अपना ऊपर रखूं और मैं आपसे कहूं कि फिंगर राइट, वही हुआ पुराना वाला कि आप फिंगर करें राइट वर्ड, थंब मेरा ऊपर है। ठीक है, और तो मैं फिंगर्स अपनी अंदर की तरफ तो घुमा लूंगा, बाहर की तरफ नहीं घूमेंगी ना। तो बाहर की तरफ घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थंब को नीचे करना पड़ेगा। थंब हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा, क्या ख्याल है? तो ये डायरेक्शन बनेगी डाउनवर्ड, ये वाली। यस सर। ये वी क्रॉस भी आ गया। ठीक है, यहां तक सही। और ये लेकिन हमारा ओरिएंटेड ये ऐसे है। तो अब हमारे पास जो लेंथ का वेक्टर है उसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितना है? 30। 30। तो ई इंटू, आप जब निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे? 5 इंटू लेंथ इज 1, लेंथ इज 1 कॉस कॉस 30। 30।
आप आंसर निकाल लेंगे और आंसर। पोलैरिटी ऑब्वियसली डाउनवर्ड होगी, प्लस नीचे होगा माइनस ऊपर, क्योंकि करंट अब नीचे की तरफ आ रहा है ना। जी सर। चलिए हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आंसर। ठीक है। 4.3 जी सर। ओके, वो जो भी है, ठीक है, वो जो भी है, यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने। यस। जी सर। ठीक है, हेडिंग दीजिए बैक मोटर इफेक्ट। काली मोटर। अबे ब्लैक नहीं है, बैक है, क्या हो गया। वो तो बैग है। अब्दुल्ला क्या हो गया। सॉरी चश्मा सर चश्मा मुझे। चश्मा लगवा लो अब तुम। ठीक है, ब्लैक नहीं है, बैक है। एक एल तुमने इजाफी सोच लिया है। जी, हेडिंग दीजिए बैक मोटर इफेक्ट। जी, यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम। हेडिंग लिख नो लिया आप सर। लोगों ने। ऐसे लिख। हेडिंग लिख ली। जी सर। यस सर। अच्छा, अब कोई बच्चा बता सकता है ये आइडिया क्या है बैक मोटर इफेक्ट का। सर जो करंट जो हमारे पास बन के इंड्यूस वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाएगा जो कि अपोज करेगी। क्या, दोबारा बोलो, क्या इंड्यूस कहना चाह रहे हो। वोल्टेज एक एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अपोजिंग बनेगी जो कि अपोज करेगी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था लेंस लॉ में अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हाँ, सेम शायद। अच्छा अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं लेंस लॉ की जो डायरेक्शन है, बेसिकली उसी को वही है बैक मोटर इफेक्ट, यही कहना चाह रहे हैं आप। यही कहना चाह रहे हैं ना। यस सर। ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, सही 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 कह रहे हैं आप, उसी तरह से एक चीज है, आइडिया ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा मैं इसको एक क्लैरिटी से एक पिक्चर पेश करूं। देखिए, अभी आपने एक चीज पढ़ी थी, नंबर वन, फोर्स इंडक्शन पढ़ी थी। क्या फॉर्मूला था। वी वी नहीं, सॉरी। वी कहाँ से आ गया। आई आई इंटू सॉरी। डी। आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी। यार ये, रुको एक मिनट, ये ब्लैक में नजर आ रहा है आप लोगों को। यस सर आ रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा आ रहा है, ठीक है। एफ क्या पढ़ा था हमने, आई एल क्रॉस बी, बी। ये पढ़ा था फॉर्मूला, आप सब बताएं। जी यस सर। सर यही था। ये किसकी बुनियाद थी। ये मोटर इफेक्ट की। मोटर इफेक्ट। ओके, और अभी आपने जनरेटर इफेक्ट पढ़ा, उसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं। मुझे बताएं क्या है। ये इंड्यूस किसके बराबर है, बी वी बी क्रॉस बी क्रॉस क्रॉस बी डॉट डॉट एल। डॉट एल। एल। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एफ के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे सर। एफ के अंदर पैरामीटर्स, एक करंट है, एक लेंथ है, और एक फील्ड है बी। और अगर मैं आपसे पूछूं ई में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो आप कहेंगे सर एक वी है, एक एल है, एक बी है। एग्री और नॉट। एग्री। जी सर। अब मसला ये है, इसमें अगर आप देखें तो आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज नजर आ रही है क्या, कि ये जो दो पैरामीटर्स हैं, ये वाले दो पैरामीटर्स, ये दोनों में कॉमन नहीं है। यस सर। जी सर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का होना, ठीक है, और उसके अंदर एक कंडक्टर का होना, तभी तो लेंथ आ रही है ना, ये जरूरी है। क्या कहते हैं आप लोग। जी सर। यानी कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और उसमें एक कंडक्टर रखा हुआ है, तो क्या होगा, तो हमने कहा था कुछ नहीं होगा फिलहाल, है ना। यस सर। लेकिन ये दोनों चीजें ग्राउंड बना रहा है किसी चीज के लिए, ग्राउंड तो ये दे रहा है ना, ग्राउंड तैयार कर रहा है, क्या ख्याल है।
यानी ग्राउंड है, पिच है, विकेट है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कब होगा? जब बॉलर और बैट्समैन आएंगे। लेकिन ग्राउंड तो तैयार हो गया ना इन एल और बी की वजह से। बात समझ में आई? यस सर। तो गौर से देखा जाए कि अगर मैं आपसे कहूं कि एल और बी हमेशा मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये तो हमेशा है, यानी ये हो गए कंपलसरी चीज। मगर इनकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि ये तो हमेशा ही होंगे। यानी अब आप मोटर बना लो, आप जनरेटर बना लो, दोनों सूरतों में आपके पास ये दोनों तो हमेशा ही होंगे। क्या ख्याल है? दोनों हमेशा ही होंगे ना? यस सर। जी सर। इसका मतलब असल अहमियत किसकी हुई? करंट की और वेलोसिटी की। एग्री? एग्री। यानी कि जी सर। ये तो चूंकि हमेशा होंगे, तो एल बी को आप समझ लें वो हमेशा है, यानी एज्यूम कर लें एल बी है। एल बी है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि करंट अगर आपको दिख गया, तो फौरन आपका दिमाग कहां जाना चाहिए? एफ की तरफ। समझ में आई बात? यस सर। एल, एल, देखो एल बी तो है ही ना, तो जैसे ही करंट आपको दिखेगा, फौरन दिमाग कहां जाना चाहिए? एफ की तरफ। और अगर वी दिख गया, तो फौरन दिमाग कहां जाना चाहिए? ई इंड्यूस्ड की तरफ। ठीक है सर। ये बात समझ में आई? यस सर। जी जरा सर। यहां तक रुके, ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं दूसरी शुरू कर रहा हूँ। यहीं से हम शुरू करेंगे, ध्यान में रखिएगा, बात भूल नहीं जाइएगा। आ जाए जल्दी से दोबारा।